सभी का मंगल हो। नमस्कार। YouTube को व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी कह के ताना मारने वाले, फेक सोशल साइट्स वगैरह बोलने वाले, कई तरह के व्यंग कसने वाले, इस चीज़ पे गौर करिए कि आपकी बात में भी दम है। वैसे तो हालांकि ताना मारना अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ऐसी साइट्स हैं जिसमें कि आपको एक मतलब जब किसी भी चीज़ को लेके वो जोड़ तोड़ करके कहते हैं ना, कहीं का रोड़ा भानुमती ने कुनबा जोड़ा, इस तरह कर करा के परोस देंगे। एक उदाहरण के लिए कि आपको व्यापार की कोई चीज़ बताएंगे, आप बस खेल 10,000 की पूंजी लगाइए या थोड़ी सी पूंजी में आप लगाइए, 50,000 में आप लाखों रुपये कमाएं घर में, या कुछ भी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, ठीक है ना, मैं मानता हूँ। इस मतलब किसी भी क्षेत्र में, देश धर्म समाज, किसी भी क्षेत्र में कोई ना कोई ऐसी अड़ंग बड़ंग, कोई न्यूज़ के तौर पे है, कोई किसी तौर पे किसी तरह से कुछ भी हो सकता है, मान लिया आपको मैंने। लेकिन ये भी बात सही है, हमें किसी का व्यंग नहीं करना चाहिए। लेकिन साथ में यहाँ पे ये कि अगर हमारी जौहरी जैसी पारखी नज़र हो तो आप इस चीज़ पे गौर करिए कि आपको इतना मसाला मिलेगा। मसाला मतलब इतना आपको कहते हैं, आपके मतलब की बातें मिलेंगी, ज्ञानवर्धक बातें मिलेंगी। आप जिस फील्ड में चाहें, देश धर्म समाज, देश विदेश, आपका कहते हैं किसी भी क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, क्या आपका कहते हैं रसोई से संबंधित, क्या आपका विज्ञान से संबंधित, क्या आपका कोई भी फाइनेंस से संबंधित, क्या, लेकिन इसकी परख करनी आनी चाहिए। और इसकी परख के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए, नौजवान बच्चे तो लगभग समझते हैं इस बात को, इसमें कोई शक नहीं है। बस ये कि हमारे जैसे जो या अधेड़ अवस्था वाले लोग होते हैं, ठीक है ना, या बड़े बुजुर्ग हमारे जैसे होते हैं, या फिर हमसे ही बड़े लोग होते हैं, वो नहीं समझ पाते इस चीज़ को। वो तो क्योंकि सोशल साइट से एक नियम है, आप जिस चीज़ को बराबर देखते हैं वो चीज़ ही फिर उससे मिलती जुलती चीज़, सिमिलर चीज़ें या चैनल साइट्स आपके पास आती रहेंगी। आप सोचेंगे देखो मेरे पास विभिन्न तरह के लोग आ रहे हैं, लेकिन आपको ये समझ में नहीं है कि वो फेक हैं, चलिए मान लीजिए, या वैसे ही केवल जोड़ तोड़ करीबी हैं, या किस तरह की हैं। ये आपकी विवेक बुद्धि पर निर्भर करता है। इसलिए मैंने कहा जौहरी जैसी परख आपके पास होनी चाहिए। कुछ सहारा हम इसका भी ले सकते हैं कि हमें खुद को भी समझ में आनी चाहिए। कुछ अच्छे, ऐसा नहीं है कि आप जब देखेंगे तो अच्छे लोगों का भी आता है, हम उस चीज़ को अवॉइड कर जाते हैं, ठीक है ना। कई बातें आती हैं, कई तरह के आंकड़े, जिससे भी मैंने कहा ना, कोई भी स्टैटिस्टिकल आंकड़ा लेना हो, आपको हिस्टोरिकल लेना हो, नेशनल ज्योग्राफिकल का लेना हो, डिस्कवरी कोई चीज़, खोजबीन का लेना, कोई भी चीज़ का, कुछ गूगल साइट्स का भी सहारा लीजिए, जिसमें आप डाल के लिखिए भी कौन सी साइट्स अच्छी है, कौन से कहते हैं इसमें कहते हैं हमें बताने वाले लोग अच्छे। ऐसा कर करके कुछ अपनी विवेक बुद्धि से आप करेंगे तो आपको एक से एक बढ़िया साइट से एक बढ़िया विचार मिलेंगे, आपको आंसर्स मिलेंगे, आपको सब कुछ रहेगा, ठीक है ना। आप इसको क्या कहते हैं, इसमें कुछ सहारा क्या कहते हैं, आप मतलब अच्छे साइट्स का लेके फिर आप यूट्यूब में भी चेक करिए और अपनी विवेक बुद्धि का प्रयोग करिए, तो आपको आनंद आएगा। हर जो भी आपका सब्जेक्ट, आप पढ़ने वाले हैं, आप कहते हैं रिसर्चर हैं, आप क्या कहते हैं सामाजिक हैं, आप किसी भी क्षेत्र के अंदर आप हैं, आप अपने इस चीज़ को और अपनी फील्ड को आप वो कर सकते हैं। दूसरी चीज़, कभी भी तुलनात्मक दृष्टिकोण करे बिना आपको कभी भी कुछ नहीं बोलना चाहिए। आपके पास अगर कोई चीज़ इस तरह की आ भी जाती है तो आपको किसी अच्छे रिसर्चर या अच्छी मतलब कोई भी व्यक्ति का भी आपको देखना चाहिए, साइड शादी आपको समझ में आ जाएगा अंतर एकदम से। केवल एक बायस होकर एक मन में एक धारणा ही करो, नहीं 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 तो सब बेकार आती हैं, फेक आती हैं, वो है, ये इनमें कुछ दम नहीं, तो ठीक है जी, आपकी मर्जी है, लेकिन ये उचित नहीं है, अनुचित है।